हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना 6th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसका लास्ट चैप्टर है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो लास्ट जो था हमने वो कंप्लीट किया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कि इंडिया जो है वो कौन से और कितने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है, और इवन जो हमारा इंडिया है उसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी है, यानी कि वो चौड़ाई में कितना है और लंबाई में कितना है। अब हम आगे जो इसके मेन टॉपिक्स हैं वो कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर के। सो लेट्स बिगिन। इंडियाज नेबर्स, दे आर द 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। फाइंड आउट नेम्स। देखो, जो इंडिया है वो एशिया के साउथ में है, ठीक है। अब साउथ में होने की वजह से एक एडवांटेज है इंडिया के पास कि इंडिया के पास क्या है, एक ओशन है, बल्कि तीन साइड से जो इंडिया है वो कवर है, यानी कि पानी से घिरा हुआ है। देखा जाए तो हम लोग अगर देखें, ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, वहीं साउथ में क्या है, इंडियन ओशन है। लेकिन अर्थ का कुछ ऐसा, जो इंडिया है उसका कुछ ऐसा पार्ट भी है जो नॉर्थ साइड है, जो कि कुछ कंट्री से कवर है, यानी कि कुछ कंट्री से घिरा हुआ है। कुछ कंट्रीज है जिनके साथ इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है। तो उन कंट्रीज़ के नाम देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और श्रीलंका। देखो, श्रीलंका के बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी श्रीलंका जो है वो हमारी नेबर कंट्री है, ठीक है। जिनके साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो पहली क्या है, म्यांमार। देखो, आपको इधर से दिख रहा होगा, ये देखो, ये रहा म्यांमार। किस साइड है ये, ईस्ट साइड है। तो म्यांमार जो है वो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। फिर आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश को अगर आप ध्यान से देखोगे तो बांग्लादेश ऐसा लगता है कि वो इंडिया का ही कुछ पार्ट था पहले और अब अलग हो चुका है, और सच बात है ये कि बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। फिर आता है भूटान, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ, कहाँ, सिक्किम के पास में, अरुणाचल प्रदेश के पास। फिर नेपाल है, नेपाल के साथ काफ़ी सारे जो हमारे नॉर्थ स्टेट जो है उनके साथ क्या करता है, वो बॉर्डर शेयर करता है। फिर चाइना जो है, जो हमारा पड़ोसी देश भी और दुश्मन भी है, उसके साथ। फिर इधर साइड आ जाए, यानी कि हम लोग अपने वेस्ट साइड आए तो पाकिस्तान है। फिर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान का बॉर्डर सबसे छोटा है जो इंडिया के साथ शेयर हो रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा जो बॉर्डर अगर पूछा जाए कि इंडिया के साथ कौन सी कंट्री है जिसका सबसे ज़्यादा बॉर्डर इंडिया के साथ शेयर हो रहा है, तो कौन सी है, वो बांग्लादेश है। क्योंकि बांग्लादेश देखा जाए तो पूरा का पूरा इंडिया में ही कवर हो रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और श्रीलंका है वो नीचे साउथ में है, इंडियन ओशन में। अब यहाँ पर आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप दिखाया हुआ है। जिस पॉलिटिकल मैप के अंदर हमारे जितने भी स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं वो सारी की सारी दी हुई हैं विद देयर कैपिटल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, बांग्लादेश दिख रहा है, बांग्लादेश पूरा का पूरा इंडिया में कवर हो रहा है। भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ये सारे के सारे। आगे चल लेते हैं, हम देखते हैं चैप्टर में और क्या क्या दिया हुआ है। Of these countries from the figure 6.1, how many of these countries do not have access to any ocean or sea? Across the Sea of South lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by Palk Strait. अब देखो, जो श्रीलंका है वो इंडिया से अलग है। वो एक छोटी सी एक बाउंड्री है, जो कि बाउंड्री भी नहीं कह सकते, ये एक लाइन है जो कि विजिबल होती है सैटेलाइट से, लेकिन एक्चुअल में ये ज़्यादा दिखती नहीं है। इसे कहते हैं कि राम सेतु कहा जाता है। उससे क्या है, ये जुड़ी हुई है श्रीलंका से, लेकिन इस पर कोई चलकर नहीं जा सकता है। वहीं आगे देखा जाए तो म्यांमार जो है, म्यांमार के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रही है। अब पूछा था कि कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ जो जिनके पास कोई ओशन नहीं है। देखा जाए पाकिस्तान के पास भी ओशन है, थोड़ा बहुत ओशन का पार्ट है। म्यांमार के पास है, बांग्लादेश के पास है, लेकिन वहीं चाइना के पास नहीं है, नेपाल नहीं, भूटान बिल्कुल भी नहीं है, अफगानिस्तान के पास भी नहीं है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। श्रीलंका और मालदीव जो है वो हमारी नेबर कंट्री है। मालदीव थोड़ा सा नीचे की तरफ है, ठीक है। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन। अब पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन देख लेते हैं। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। इंडिया जो है टोटल 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है, ताकि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ईजी हो सके। एक जगह रह करके रूल कर पाना मुश्किल होगा, इसीलिए हर 28 स्टेट्स के अपने अपने क्या है, सीएम है और उनकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट जिसे कहते हैं। और वहीं लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स भी होती हैं जो ईजीली हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको ईजी कर देती हैं, ठीक है। दिल्ली द नेशनल कैपिटल द स्टेट हैव बीन फॉर्मेड मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। दिल्ली जो है वो कैपिटल है किसकी, हमारी इंडिया की, न्यू दिल्ली।
फिजिकल डिविजन्स देख लेते हैं। फिजिकल डिवीजन मैंने आपको बताया था, फिजिकल डिविजन्स के अंदर इंडिया का जो लैंड है किस बेसिस पर डिवाइडेड है वो आ जाएगा, यानी कि कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं माउंटेन है, कहीं डेजर्ट है, उसे कहते हैं फिजिकल डिविजन्स। ठीक है। India is marked by a diversity of physical features such as mountain, plateaus, plains, coast, and islands. Standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himjama means the abode of snow. The Himalaya mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya और हिमाद्री। अब देखो हमारे पास कुछ फिजिकल डिविजन्स हैं मेनली, उनके नाम यहाँ दिए हुए हैं। ठीक है। पहला है माउंटेन्स जो हमारे नॉर्थ साइड में है, प्लेट्यू साउथ में है, प्लेन्स हैं जो कि नॉर्थ वाला जो मेन एरिया से हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी वाला एरिया, कोस्टल एरिया जो साउथ के जितने भी स्टेट्स हैं, यानी कि जितने भी स्टेट जिनके साथ बॉर्डर ओशन के साथ शेयर हो रहा है वो सारे के सारे कोस्टल एरियाज़ वाले हैं। आइलैंड है, आइलैंड ग्रुप्स हमारे पास दो हैं, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप्स। ठीक है। आप देखते हैं हिमालय। हिमालय जो है, हिमालय का मतलब क्या होता है, हिम जमा आलय यानी कि अबॉर्ड ऑफ स्नो, यानी कि कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल स्नो से कवर हो। हिमालय जो है हमारी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि हिमालय रेंजेस जो हैं जो कि देखा जाए कश्मीर से लेकर के कहाँ तक जा रही हैं, सिक्किम और उसके आगे तक जा रही हैं नॉर्थ साइड में। अब जो हमारे हिमालयन रेंजेस हैं इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे ऊपर वाली जो है जो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है इन्हें हम लोग ग्रेट हिमालय कहते हैं, या इसे शॉर्ट फॉर्म में हिमाद्री कहा जाता है। इसी में सारी की सारी जो हाईएस्ट माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड की वो आती हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट यहाँ पर आती है, फिर हो जाती है कंचनजुंगा, K2, नागा पर्वत हो गया, मकालू पर्वत हो गया, नामचा बरवा हो गए। ये कुछ नाम हैं जो कि इन माउंटेन रेंजेस में आते हैं। The world highest peak are located in this range. Middle Himalaya और हिमाचल lie in the south of हिमाद्री। अब मिडिल हिमालय वो जगह है जहाँ लोग टूरिस्ट वगैरह ज़्यादा जाया करते हैं स्नो वगैरह देखने के लिए, जिन्हें मिडिल हिमालय और हिमाचल या फिर हिमाद्री के नीचे आएगा। ये सबसे पहले है क्या आएगी, ग्रेट हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, फिर आ जाएगा मिडिल हिमालय या हिमाचल जहाँ लोग ज़्यादातर टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए जाते हैं। मोस्ट पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हेयर। Find out the name of 5 hill station. The शिवालिक is the southernmost range. फिर उसके बाद सबसे नीचे आ जाती है शिवालिक। शिवालिक ना मेनली ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं होगी। ठीक है। यहाँ पर लोग आराम से घर वगैरह बना लेते हैं, लेकिन वहीं जो मिडिल हिमालय है वहाँ पर घर बनाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक वहाँ बनाए जा सकते हैं। टनल्स वगैरह बन रही हैं अब तो धीरे धीरे, वहाँ पर टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। शिवालिक है, शिवालिक जो है वो एरिया होता है जहाँ वैलीज वगैरह आ जाती हैं, जैसे कि देहरादून जो है वो शिवालिक में आता है। ठीक है। द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाई इन द साउथ ऑफ द हिमालय। वहीं अगर आप हिमालय के साउथ में आ जाओगे तो प्लेन स्टार्ट हो जाएंगे। हरिद्वार से प्लेन एरिया स्टार्ट हो जाता है, फिर उसके बाद जहाँ से गंगा जो है हरिद्वार में प्रवेश करेगी, यानी हरिद्वार में एंटर करते ही क्या हो जाएगा, वो प्लेन्स में आ जाती है गंगा। नॉर्दर्न प्लेन मतलब होता है वो एरिया जो बिल्कुल सपाट हो, यानी कि प्लेन हो, जहाँ पर घर बनाना ईजी हो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आराम से हो जाएं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बहुत बढ़िया होती हैं। These are formed by the alluvial deposit let down by the rivers the Indus, the Ganga and Brahmaputra and their tributary. अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, नॉर्दर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन रिवर्स के थ्रू आने वाली जो सॉइल है, यानी कि जो डेपोजिट्स हैं उसके थ्रू हुआ है। हमारी जो 3 मेजर रिवर्स हैं नॉर्थ साइड की, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा, इन तीनों ही रिवर्स की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो क्या बनाते हैं, इस प्लेन एरिया का फॉर्मेशन करती हैं। दूसरा, इस एरिया को बहुत ज़्यादा फर्टाइल बना देती हैं एग्रीकल्चर के लिए। These river plain provide fertile land for cultivation. That is the region for high concentration of population in these plains. अब ये जो 3 रिवर्स हैं, इन रिवर्स की वजह से इस एरिया की जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होगी। अब फर्टाइल होने का मतलब है सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन यहाँ होगा। जब प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, भाई रहने लायक ज़मीन अच्छी है, प्लेन एरिया है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो सकते हैं ईजीली, तो लोग रहते भी सबसे ज़्यादा यहीं पर हैं। यानी कि इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो हमेशा प्लेन एरियाज़ पे ज़्यादा होगी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे, प्लेन एरियाज़ पर।